नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में हिंदी पट्टी के लोग रहते हैं और बिहारी जब बाहर जाते हैं तो अपने हिंदी की से वो काफी चर्चा में रहते हैं। बिहारी भाषा तो उनकी है ही, एक अलग संस्कृति, अलग पहचान उनकी रहती है। बावजूद इसके बिहारी जो है हर जगह जाते हैं तो घिर जाते हैं भाषा को लेकर। कर्नाटका में एक हाल ही में मामला आया है जहां पर एक बैंक स्टाफ के साथ इस तरीके के घटनाएं घट गई हैं कि फिर से विवाद बढ़ गया कि हिंदी आपको नहीं बोलना है, कर्नाटका में रहना है तो आपको वहां के स्थानीय भाषा को बोलनी होगी। ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, इसके पहले भी कई विवाद भाषा को लेकर होते रहे हैं। न सिर्फ कर्नाटका बल्कि देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में इस तरीके की घटनाएं घटते रहती हैं। क्यों ये विवाद हमेशा बढ़ता है? क्या जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है उनको हम सुनते हैं कि हर जगह हिंदी बोलते हैं, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? हिंदी हमारी मातृभाषा है, विवाद क्यों हो जाता है? चलिए इस विषय पर बातचीत करेंगे। जनसुराज से अनूप कृति मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, ये महिला का विषय है तो हमने सोचा कि आपसे बात करना बेहद जरूरी है। बैंक मैनेजर के साथ एक घटना घटती है कर्नाटका में, हिंदी बोलना उसको भारी पड़ जाता है। राजधानी पटना की है और जब बिहार की बेटी है तो भाई बिहारी का फर्ज है कि आवाज उठाना चाहिए। क्यों ये विवाद बार बार बढ़ जा रहा है? विवाद इसलिए बढ़ रहा है कि कई सारे दक्षिण के जो राज्य हैं उन लोगों का बड़ा ऐतिहासिक रहा है हिंदी विरोध, कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हम पे इम्पोज क्यों की जा रही है। ये एक्चुअली बहुत पुराना रहा है, इसमें कोई नई आजकल अचानक से नहीं शुरू हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आजकल बढ़ जरूर गया है। जिस लेवल पे पहले होता था वो था, जैसे मान लीजिए राजनीतिक कोई जुलूस निकला या विधानसभाओं में बातें हो रही है या दिल्ली में संसद में बात हो रही है, ये जो रोजमर्रा की आम जिंदगी में जिस तरह से बढ़ गई है ना ये घटनाएं, ये पहले नहीं होती थी। महाराष्ट्र में आए दिन खबरें आ रही है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है कि मराठी बोलो वरना पीट देंगे तुम्हें। और इसके साथ भी जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, काफी अग्रेशन था, सबने काफी अग्रेसिव तरीके से, फिर उसने भी रिटेलिएट किया कि भाई आपने मुझे नौकरी नहीं दी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूंगी हिंदी। तो ये देखिए, ये जो घटना है ना ये एक सिम्टम है, ये एक्चुअल डिजीज नहीं है। ठीक है, डिजीज बहुत गहरी है, ये तो बस सर दर्द है, आप ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा गहरा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये मतलब क्या मान के चलिए कि हमारे यहाँ बिहार में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अलग अलग राज्यों से, तो क्या हमें उन पर दबाव डालना चाहिए कि नहीं तुम्हें भोजपुरी आना चाहिए, तुम्हें मैथिली आना चाहिए, वग्गिका बोलो, अंगिका बोलो, ये तमाम भाषाएं जो है? यही तो बिहार की खासियत है। हम लोग तो मैं भी नहीं बोलते, हम तो हम बोलते हैं। हम तो सबको कलेक्टिव, हमारे डीएनए में है, हम सबको लेकर चलते हैं हमेशा। और बिहार का तो ऐसा रहा है 6000 साल पुराना इतिहास कि हम लोग यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में तो कहाँ से, चाइना से, ग्रीस से, हर जगह से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो हम लोग के तो कलेक्टिव कॉन्शियस जिसको बोलते हैं ना, हमारा जो पूरा सामूहिक डीएनए है उसमें घुस चुका है एक बहुवचन होके चलना। हम एक दूसरे की जो डिस्पैरिटी है, हम एक दूसरे की जो विभिन्नता है हमारी, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी आपने कुछ देखा होगा वो वीडियो जो चलता है, कुछ एक कोरियन लड़का है, एक अमेरिकन लड़का है, वो बिल्कुल आराम से बात करता है। क्रिएटर्स हैं सारे। हाँ, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया, उनको पसंद आया हमारा प्रदेश इतना, उनको इतना प्यार हो गया बिहार से कि वो बोलने लगे उस तरह की भाषा। तो अगर किसी को अपनी भाषा बुलवानी है तो तरीका प्यार का ही हो सकता है, इम्पोज आप नहीं कर सकते भाषा। तो ये वजह मतलब बार बार ऐसी समस्या क्यों होती है? हिंदी तो मातृभाषा है हमारी, हम तो हमेशा से बोलते आ रहे हैं, बचपन से स्कूल में पढ़े तो हिंदी बोला हम लोगों ने, काम करने जाते हैं तो हिंदी में बातचीत होती है। तो अगर बिहारी कोई जाता है वहां पे हिंदी बोलता है तो इसे समस्या क्या होती है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद हिंदी बोलते हैं, वो तो ऐसा नहीं कि गुजराती बोले, गुजरात के हैं तो। वो तो इनफैक्ट बिहार जब अभी हाल फिलहाल आए थे तो काफी अंग्रेजी बोली थी उन्होंने, और सबको हंसी भी आई कि हर जगह हिंदी बोलते हैं लेकिन बिहार आके उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी। खैर वो दूसरा मुद्दा है। ये जो आपने कहा ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, देखिए ऐसा है ना कि हम लोग एक फेडरल स्टेट है, फेडरेशन में हमारे कई राज्य हैं, सब मिलके चलते हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं, हमारी हिंदी राजभाषा है। मातृभाषा अलग अलग होती है। अब नागालैंड वाला तो नहीं बोलेगा ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो दिक्कत उसमें नहीं है कि अपनी अपनी मातृभाषाएं अलग है लोगों की,
दिक्कत तब आ जा रही है जब एक राज्य वाले जो एक्चुअली गुस्साए हुए किसी और चीज के लिए है, वो गुस्साए हुए नौकरी पर, वो इस बात से गुस्सा नहीं कि लड़की हिंदी में बात कर रही है, वो इस बात से गुस्सा है कि बिहारी आके कर्नाटका में एक जॉब कर रही है, हमारा सीट गया और हकमारी कर रही है। हाँ, प्रॉब्लम वहां है। ये भाषा, मैंने जैसे आपको बोला ना, वो सिम्टम है, बीमारी बहुत अंदर वाली है। तब तो बिहार डोमिसाइल वाला, बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि क्या तब तो बिहार में भी डोमिसाइल फिर से लागू कर देना चाहिए भाई, कि बाकी लोग जो आ रहे हैं शिक्षक बन रहे हैं यहाँ पर, टीचिंग या नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी हटा देना चाहिए। बिल्कुल, वो एक बैलेंस तरीके से करना होगा। मैं बिल्कुल इस के हक में उस बात के। पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बिहारी लोग भी हर जगह जाके काम करते हैं, तो अगर उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे तुमको नौकरी, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज वाइज प्रायोरिटी बिहारियों को ही मिलनी चाहिए। और अभी जो हो रहा है, यूपी से इतने ज्यादा टीचरों का तबादला होके उनकी बहाली हो रही है बिहार के स्कूलों में, ये तो डेफिनेटली गलत है। ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वहां पे जो समस्या हुआ, वहां के सीएम ने सपोर्ट कर दिया कि नहीं, कन्नड़ बोलना ही है, अच्छी बात है, हिंदी आपको नहीं बोलना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते? जब बिहारियों पर हमला होता है, लाठी बिहारी जब खाने लगते हैं तो चुप हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं बिहार का है ही नहीं। तो देखिए, अब जो उनके सीएम है, कर्नाटका के सीएम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों को खुश कर रहे हैं बोल के, उनका वो काम है जी। हमारे सीएम साहब जो है, उनकी शायद प्राथमिकता बिहार नहीं रही। मुझे लगता है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो कुछ और, उनके सपने हैं शायद नेशनल लेवल पे, तो वो सबको अपीज कर रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो एक आदमी अभी जिसकी पार्टी 6 महीने जुमा बन के खड़ी हुई है, वो ज्यादा तरीके से और सलीके से बिहारियों का प्रोटेक्शन दे रही है, बिहारियों को प्रोटेक्ट करके उनके बारे में बात कर रही है नेशनल लेवल पे। जब प्रधानमंत्री यहाँ आके बोलते हैं कि हमने 4 ट्रेनें शुरू कर दी बिहारी श्रमिकों के जाने के लिए, प्रशांत किशोर इकलौते व्यक्ति थे जो खड़े होके बोलते हैं कि वाह वाह, हम लोग सिर्फ मजदूर रहेंगे पूरी दुनिया के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ट्रेनें जारी की वेजिटेबल्स भेजने के लिए, रेफ्रिजरेटेड चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए, ये आप नहीं बोलेंगे। हम लोग हर जगह आके मजदूरी बने और हमारी फैक्ट्री ना लगे, हम बाकियों की जगह जाके काम करें। तो ये प्रॉब्लम तो सीएम साहब के पिछले 19 साल से कर रहे हैं, उनको अब तक तो बिहार का पूरा मापदंड चेंज कर देना चाहिए था अभी भी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस में हम कितने नीचे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से अब हम लोग अपने को प्रोटेक्ट करने का क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी अगर मान के चलिए सरकार में आती है, आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या इस तरीके की जो भेदभाव होते हैं बिहार और बिहार के बाहर जो बिहारी शब्द हैं, इसको लेकर के क्या हमेशा उनका रहेगा कि मतलब नहीं, कोई भी हमारे बिहारी को टच नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है, क्या ऐसा कुछ स्टैंड रहेगा? यहाँ क्या है ना कि जब बिहारियों के सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में तो प्रशांत लगातार बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगातार कि भाई तुम ही ताली बजाओगे मजदूरी की बात पे, तो कौन तुमको रेस्पेक्ट करेगा, कैसे तुम्हारा बच्चा डॉक्टर कलेक्टर बनेगा। तो ये बात तो लगातार बोल रहे हैं आत्मसम्मान की। प्रशांत किशोर और स्वराज पार्टी, हम सबका जो हमारी जो मानसिकता, हमारा जो प्लानिंग है, इनफैक्ट वो ऐसा सुपरफिशियल नहीं कि कोई हमको बाहर बोलेगा तो हम डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। नहीं, हम बहुत लंबा सोच रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें करो कि सामने वाले को हिम्मत ही ना हो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने की। अभी मेरा एक कैब ड्राइवर मुझे मिला था, उसने कहा कि मैडम मैं घूमने के लिए गोवा गया, वहां मैं टूरिस्ट हूँ गोवा में, और मुझे लगा कि लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो लड़का गया है अपने पैसे खर्चा करने गोवा के अंदर, उनका टूरिज्म बढ़ाने, उसके साथ बदतमीजी की वहां लोगों ने कि अच्छा बिहारी है तब तो मजदूरी करने आया होगा। ये हमारी स्थिति हो गई इस वक्त। इसको ठीक करने के लिए हमको बाहुबली नहीं बनना है, हमको ओवरऑल अपना सिस्टम ठीक करना है, जो कि एजुकेशन से होगा, जो कि फैक्ट्री लगाने से, एम्प्लॉयमेंट से होगा, पलायन रोकने से होगा, और इन्हीं चीजों की तो बात कर रही है स्वराज पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो अनुकृति मैम थी, और जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद मुझे लगता है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसे बदलने की जरूरत है। बाकी सीएम भी समझेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझेंगे, नहीं समझेंगे तो अनुकृति मैम ने बताया कि जनसुराज इसके लिए पहल पहले कर चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।